सिद्धेशः ॐ नमः सिद्धेशः। बोले महावीर भगवान की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आचार्य उदय श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन अर्घ का अर्थ समझना है। शीलवाणो राम ब्रह्म भाव अंतर लखो करि दोनों अविलाप करहु सफल नर भव सदा। शील उसे कहते हैं जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, और शील रक्षा के लिए होता है, जिसे बाड़ बोलते, बागड़ है ना। तो शील वाड़ नौ राख, मन वचन काय कृत कार्य तनोन्वा, तीन तरह का नौ प्रकार से ब्रह्म भाव अंतर रखो, अर्थात अंतर में ब्रह्मचर्य का भाव रखना चाहिए। करी दोनों अविलाप करऊँ सफल नर हो सदा, दोनों प्रकार से यानी द्रव्य से, भाव से, मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से नर भव सफल होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी मनुष्य पर्याय सार्थक होती है। जैसे फूल कब सार्थक है, जब उसमें खुशबू हो, और जीवन कब सार्थक है, जब उसमें ब्रह्मचर्य की खुशबू हो। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता वहन सुता पहचानो, सहेवान वर्षा बहु सूरे, टिके नैनवान लक कूरे। उत्तम ब्रह्मचर्य को मन से धारण करना चाहिए। माता बहन सुता पहचानो, माता बहन और सुता की पहचान करो। यहाँ पर गृहस्थ के लिए बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसे तीन दृष्टियाँ बनाना चाहिए। पहली दृष्टि ये है कि अपने से बड़ी जो स्त्री है, विवाहित स्त्री को छोड़ करके अपने से बड़ी जो स्त्री है उसको माता के समान मानना, और जो उम्र समान उम्र वाली है उसको बहन के समान मानना, और जो छोटी है उसको पुत्रीवत व्यवहार करना। तभी तुम्हारा गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन चल सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीवन की उत्कृष्ट अवस्था, जीवन का आधार स्तंभ ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सौ और पर के शरीर से ममत्व हटाना। ब्रह्म माने ज्ञान और आत्मा में लीन होना ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धार्मिक सभी प्रकार का लाभ होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी बुद्धि अच्छी काम करती है, उनका ज्ञान का विकास होता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, वह वो कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफलता प्राप्त होती है, और रिद्धि सिद्धियाँ जो कुछ भी हैं वह सब ब्रह्मचर्य के पालन करने से प्राप्त हुआ करती है। इसलिए जीवन में ब्रह्मचर्य को व्रतों का शिरोमणि कहा है। जैसे सारे व्रत होते हैं उसका शिरोमणि कोई है तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अहिंसा धर्म का भी पालन होता है, साथ में आत्मा की ओर प्रगति होती है। इसके साथ साथ क्षयोक्षम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, और हमारा शरीर भी बलिष्ठ रहता है। साधना करने के लिए हमारे शरीर के लिए ब्रह्मचर्य परम औषधि का काम किया करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थियों को भी अच्छी तरह से करना चाहिए। 25 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे ताकि पूरा जीवन उनका अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। इसलिए हमें रिश्तों की पवित्रता समझना है। जहाँ रिश्तों की पवित्रता होगी वहाँ पर ब्रह्मचर्य रहेगा। हमारे मन को पवित्र बनाओ, रिश्तों की पवित्रता समझो, तभी आपके सामने ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। इसलिए सहे वान वर्षा बहु सूर्य
टिके न नैन वान लख पूरे। अच्छे अच्छे वीर योद्धा युद्ध में तो बाण समस्त तीर उसको सहन कर लेते हैं, पर स्त्रियों के जो नेत्र रूपी कटाक्ष होते हैं उन बाणों को सहन नहीं कर पाते। स्त्रियों के तीर जो नेत्र की चंचलता जो होती है वह सामने वाले को डिगा देती है। भले वो कितना भी शूरवीर हो, बाणों को सहन कर लेता है युद्ध में, लेकिन स्त्री के द्वारा छोड़े कटाक्ष बाणों को सहन नहीं कर पाता। तो वीर वही है जो इसके लिए सहन कर ले। कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे। कहते हैं रोग है, एक काम रोग है, वासना का रोग है, और जिसके अंदर एक काम रूपी रोग लग जाता है वह स्त्री के, तिया माने स्त्री, स्त्री की असुचि तन में जो घिनौना शरीर है उसमें रति करता है। और कितना गंदा सा उदाहरण दिया, कैसे रति करता है दूसरे के शरीर में, स्त्री के शरीर में। जैसे बहु मृतक सणही मसान माही काक ज्यों चोंचे भरे। जैसे गांव के बाहर कोई व्यक्ति पशु को, मर गया पशु तो उसको गांव के बाहर फेंक दिया और उसके अंदर सड़ान आने लगी, तो क्या करते हैं जो कौवे थे, कौवे अंदर घुस करके उस कलेवर में उसको लोचते हैं, खाते हैं। ऐसे यह जीव स्त्री के शरीर को भोग करता है। किसके शरीर को? दूसरे के शरीर को भोग करता है। जैसे सड़ गए मृतक पड़े हुए ऐसे कलेवरों में जाकर के कौवा पक्षी आदि चोंच मारते हैं, ऐसा कहा। कौन सा व्यक्ति? जो काम का रोगी होता है, काम वासना के वशीभूत होकर के ऐसा कार्य करता है। संसार में विषयाभिलाषा तज गए जोगीश्वरा। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के सो महल में पग धरा। संसार में विषयाभिलाषा, विषयों की अभिलाषा को तज करके योगीश्वर लोग, ध्यानत राय जी ने पूजा लिखी है, ध्यानत कवि कह रहे हैं, धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, 10 धर्मों की पेड़ी माने सीढ़ी, सीढ़ी चढ़ करके शिव महल में पग धरा, मोक्ष महल में प्रवेश कर गए। क्या कह रहे हैं? योगेश्वर लोगों ने ये विषय वासना को, अब्रह्म को त्याग करके 10 धर्म को पूर्ण प्राप्त करके मोक्ष महल को प्राप्त कर लिया है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना मुक्ति का लाभ नहीं हो सकता। जब तक शरीर से मत नहीं हटेगा तब तक आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, और आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तो आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को विषयों की अभिलाषा का त्याग कर देना चाहिए। स्त्री गलत नहीं है, स्त्री के प्रति जो आपकी मूर्छा है, अभिलाषा है, वो गलत है। जो आप विकार भाव की दृष्टि से देखते हो वो आपके लिए अब्रह्म है। जैसे बहन के प्रति दृष्टि है, माँ के प्रति दृष्टि है, वैसी दृष्टि आ जाए तो आपका ब्रह्मचर्य अपने आप बन जाए। लेकिन दृष्टि जब विकृत होती है, विषय वासनाओं की ओर दृष्टि जाती है, तब जाकर के रूप की ओर दृष्टि जाती है तो अब्रह्म की ओर चली जाती है और पाप के भाव उत्पन्न होते हैं। दृष्टि बिगाड़ लेते हैं। दृष्टि को पवित्र बनाना, रिश्तों को पवित्र बना लो, आपका ब्रह्मचर्य अपने आप पवित्र हो जाएगा, पल जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की